नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अपन किस प्रकार जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अपने को फॉर्म नंबर 6 भरना होता है। यह दो तरीके से भरा जाता है, या तो अपन स्वयं मतदाता ईसीआई के साइट पे जाके या ईसीआई नेट ऐप डाउनलोड करके आप स्वयं भर सकते हैं, या फिर आप जो है अपने आवश्यक दस्तावेज जो भी हैं वो बीएलओ को जाके दे दें, या बीएलओ भी उसको अपने ऐप से फॉर्म नंबर 6 भर सकता है। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि बीएलओ ऐप से फॉर्म नंबर 6 किस प्रकार भरा जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको बीएलओ ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप बीएलओ ऐप को ओपन करेंगे, इस प्रकार का सरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी टैब देखने को मिलेगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको फॉर्म्स वाली टैब एक है, यहाँ उस पर क्लिक करना है। जैसे आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी टैब निकल के आएंगी। अब यहाँ आपको फॉर्म नंबर 6 एज ए न्यू इलेक्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपसे वो सेलेक्ट जो है अनुभाग आपसे सेलेक्ट करवाएगा। तो आपको जो भी अनुभाग यानी कि जिस जिस अनुभाग में मतदाता निवास करता है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात फिल फॉर्म नंबर 6 आपको कर देना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपके सामने इस प्रकार का सरफेस आएगा। यहाँ आपको स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, विधानसभा का नाम और विधानसभा क्रमांक आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको न्यू इलेक्टर पे टिक करके आपको आगे बढ़ना है, सेव और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल में मतदाता का नाम जो है भरना है। जैसा नाम आप ऊपर भरेंगे इंग्लिश में, उसका हिंदी वर्जन आपको नीचे ऑटोमेटिक मिलेगा। यह आपको ध्यान से देख लेना है कि जो हिंदी में नाम ऑटोमेटिक आपके सामने आया है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो आपको उसको एडिट करके सही करना है। अगर मतदाता का सरनेम कुछ है तो आपको सरनेम भी यहाँ पे आपको लिखना है। और उसके पश्चात आपको यहाँ पे मतदाता की फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि फ़ोटो का जो मिनिमम साइज़ है वो 2 MB से कम का होना चाहिए, और आपको यहाँ पे मतदाता की एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके पश्चात यहाँ आपको जो है रिलेशन टाइप करना है, यानी कि ये आपको ध्यान रखना है, अगर किसी लड़के का या किसी लड़की का अपन भर रहे हैं तो उसके फादर का जो है रिलेशन में सेलेक्ट करना है। अगर किसी विवाहित महिला का भर रहे हैं तो अपन उसको यहाँ हस्बैंड सेलेक्ट करना है। यहाँ आपने जो भी रिलेशन में सेलेक्ट किया है उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ आपको देखना है कि आपने जो नाम इंग्लिश में लिखा है उसका हिंदी वर्जन आपके यहाँ सही टाइप हुआ है या किसी प्रकार की मिस्टेक, तो आपको यहाँ हिंदी में नाम जो लिखा है उसमें संशोधन करके आपको सही कर लेना है। उसके पश्चात आपको यहाँ सरनेम लिखना है। आगे आपको यहाँ पे मतदाता के मोबाइल नंबर लिखने हैं। यहाँ आप उनके मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मतदाता मेल आईडी उपलब्ध कराता है तो आप उसकी मेल आईडी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मतदाता मेल आईडी उपलब्ध ना भी कराए तो भी कोई समस्या नहीं है। और आगे आपको क्या करना है, 5 नंबर जो कॉलम में आधार डिटेल मांगी जाती है यह आपको भरनी होती है। इसमें आपको आधार नंबर पे क्लिक करके यहाँ पे आधार नंबर डालने हैं। जैसे आप आधार नंबर पे क्लिक करेंगे उसके पश्चात नीचे आपके सामने एक लाइन आएगी, यहाँ आपको टाइप हेयर लिख के यहाँ आपको आधार नंबर डाल देने हैं। उसके पश्चात मतदाता का यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर मतदाता महिला है तो फीमेल, मेल है तो मेल। 7 नंबर कॉलम में आपको मतदाता की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके पश्चात आपको यहाँ 7 नंबर के सेकंड कॉलम में क्या करना है, 7 नंबर के सेकंड कॉलम में आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट करने हैं। अब यहाँ आपको एज के रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो आप यहाँ आपको यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या अन्य कोई भी दस्तावेज जो गवर्नमेंट वैलिडेट हो और जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ सही हो वो आपको यहाँ पे लगानी है। आपको बेटर रहेगा कि आप यहाँ 10th की मार्कशीट लगाएं तो ठीक है। यहाँ पे आपको 10th मार्कशीट पर क्लिक करना है
उसके पश्चात आपको यहाँ पे चूज़ फाइल में आपने जो डॉक्यूमेंट टाइप जो वहाँ सेलेक्ट की है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। मैं आपको रेजिडेंशियल डिटेल भरनी है। यहाँ आपको हाउस नंबर सबसे पहले भरना होता है। हाउस नंबर आपको वो भरना है जो मतदाता आप नए वोटर के रूप में जोड़ रहे हैं उसके परिवार के अन्य सदस्य जिस मकान संख्या के साथ जुड़े हुए हैं वही मकान संख्या आपको यहाँ पे लिखनी होती है। उसके पश्चात आपको वहाँ का जो है लोकेलिटी आपको डालनी होती है, उसके पश्चात गांव और उसके पश्चात पोस्ट ऑफिस, ये डिटेल आपको यहाँ भरनी होती है। यहाँ आपको लास्ट में पिन कोड टाइप करना है और तहसील लिखनी है। तहसील डालने के बाद आपको यहाँ पे ज़िला सेलेक्ट करना है। ज़िला सेलेक्ट करने के पश्चात आपको यहाँ स्टेट जो है सेलेक्ट करना है। उसके पश्चात आपको यहाँ रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए आपको एक दस्तावेज लगाना होता है जिसमें आपको ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं जिसमें इनकी बिल आप जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी के जो है बिल, गैस कनेक्शन का बिल, आधार कार्ड, करंट पासबुक या इंडियन पासपोर्ट, किसी भी जो है प्रॉपर्टी की जो है कागज़ आप यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए जो फाइल है वो आपको यहाँ अटैच करनी होती है। जो डॉक्यूमेंट का टाइप वहाँ सेलेक्ट किया है वही फाइल यहाँ आपको सेलेक्ट करनी है। उसके पश्चात आपको यहाँ नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ आपको मतदाता के डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी देनी है। अगर मतदाता किसी प्रकार की डिसेबिलिटी रखता है तो आपको उसकी डिसेबिलिटी टाइप यहाँ सेलेक्ट करके और यहाँ परसेंटेज भरनी है। अगर वो डिसेबिलिटी नहीं रखता है तो आपको सेव और नेक्स्ट कर देनी है। अब यहाँ आपको क्या करना है, अब यहाँ आपको मतदाता के फैमिली मेम्बर का यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ अगर आप किसी लड़के या लड़की का भर रहे हैं तो उसके पिताजी का नाम आ जाएगा। अगर किसी महिला का भर रहे हैं तो उसके यहाँ पति का नाम आ जाएगा। इतना भरने के पश्चात आपको यहाँ सेव और नेक्स्ट करना है। अब यहाँ आपको क्या करना है, अब यहाँ आपको जो मतदाता है उसके यहाँ माता और पिता का नाम आपको यहाँ लिखना है। माता और पिता का नाम लिखने के पश्चात यहाँ आपको आगे स्क्रॉल करके इलेक्टर इन 2002 अब ये आपको भरना है। अगर 2002 की लिस्ट में उसके पिताजी का जो नाम है और मतदाता क्रमांक है वो आपको यहाँ डाल के एज प्रोगेनी के रूप में करना है। आपको सेकंड ऑप्शन इज इलेक्टर प्रोगेनी ऑफ 2002 इस पर क्लिक करना है और उसके पश्चात ऐड रिलेटिव डिटेल इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको विधानसभा सेलेक्ट करनी है। उसके पश्चात आपको यहाँ उस विधानसभा की पार्ट संख्या सेलेक्ट करनी है और उस मतदाता के पिता का या दादा का नाम जो भी 2002 की लिस्ट में था, यानी पिता, माता, दादा, दादी जिसका नाम भी 2002 की लिस्ट में था उसके यहाँ सीरियल क्रमांक आपको लिखने हैं। जैसे आप यहाँ सीरियल क्रमांक डालते हैं इस प्रकार की डिटेल आपके सामने आएगी। आपको यहाँ वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे करना है। उसके पश्चात आपने जिसकी डिटेल यहाँ पे अटैच की है वो डिटेल जिसकी है वो मतदाता से उसका रिलेशन क्या है उसका टाइप आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात यहाँ आपको BLO के जो है साइन आपको चूज फाइल के रूप में करने हैं। इतने डिटेल भरने के पश्चात आपको यहाँ सेव और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ आपको जो है इंडिया पे सेलेक्ट करना है। उसके पश्चात आपको यहाँ पे गांव का नाम लिखना है। उसके पश्चात यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है। विलेज नेम लिखने के पश्चात आपको यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आगे आपको डिस्ट्रिक्ट जो है सेलेक्ट करना है। अगर किसी के नया डिस्ट्रिक्ट जो है क्रिएट हुआ है तो आपको नए वाले डिस्ट्रिक्ट को भी सेलेक्ट कर लेना है। अब ये पूछ रहा है कि आप जिस एड्रेस पर रह रहे हैं वो आप कब से रह रहे हैं, तो यहाँ अगर महिला मतदाता है तो उसकी शादी की डेट आएगी और किसी लड़के या लड़की के तो यहाँ उसके जो है जन्म के वर्ष और महीना यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके पश्चात आपको लास्ट में जाके यहाँ सेव और नेक्स्ट कर देना है।
जैसे आप सेव और नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने संपूर्ण डिटेल आपकी मतदाता की जो है सारी डिटेल आपके सामने आएगी। यहाँ आपको चेक करना है, अगर आपके यहाँ मतदाता की जो भी डिटेल सामने है तो किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप वापस से जाके एडिट कर सकते हैं। अगर त्रुटि नहीं है तो आपको यह पूरी तरीके से जांच लेनी है। जांचने के पश्चात आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रेफरेंस आईडी आएगी। उस रेफरेंस आईडी को आपको नोट करके रखना है और उस रेफरेंस आईडी से आप बाद में यह आपका फॉर्म ट्रैक करके पता कर सकते हैं कि आपका फॉर्म किस लेवल पर पेंडिंग चल रहा है या आपके फॉर्म पे किस लेवल पर कार्य चल रहा है। तो यह आप उस रेफरेंस आईडी के माध्यम से ही पता कर पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।